हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसीए कोर्स की रियलिटी आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए, पिछले 5 सालों से मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, काउंसल कर रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स लेवल के या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज के बारे में। आज के वीडियो में बीसीए कोर्स के बारे में हमने क्यों चुना है या बीसीए कोर्स को क्यों चुना है टॉपिक ऑफ डिस्कशन। क्योंकि देखिए, जब आप बीसीए करने जाते हैं ना, तो आपको पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजें सुनने को मिल रही है। तो जितने भी मिथ है मैं सबको तोड़ने वाला हूं, सबके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि क्या बीसीए करना आज के टाइम में टाइम वेस्ट है या फिर आईटी फील्ड का ये अभी भी नंबर 1 कोर्स है जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सारे फैक्टर्स हम कंसीडर करने वाले हैं और एंड ऑफ द वीडियो तक आपको 100% क्लियरिटी मिल जाएगी कि बीसीए कोर्स क्या आपके लिए है, अगर है तो कैसे करना है, क्या राइट तरीका है बीसीए करने का। आज के वीडियो में एक मास्टर क्लास होने वाली है जो कि आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करनी। राइट बच्चा? तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं कि बीसीए करना क्या टाइम वेस्ट है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग आज भी बीसीए इंडिया का नंबर 1 आईटी कोर्स है। बीटेक कंप्यूटर साइंस से इसको कंपेयर करा जाता है, लेकिन बीटेक कंप्यूटर साइंस क्या पीसीबी वाला कर सकता है, क्या कॉमर्स वाला कर सकता है, क्या आर्ट्स वाला कर सकता है? नहीं ना। सिर्फ बीटेक सीएसई कंप्यूटर साइंस आईटी वगैरह पीसीएम वालों के लिए है, लेकिन बीसीए एक ऐसा इकलौता कोर्स है जिसको हर स्ट्रीम का बच्चा कर रहा है और आज के टाइम में भी ये इंडिया का नंबर 1 कोर्स है। बस आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ध्यान में रखने हैं बीसीए करने से पहले। गलती हम यही करते हैं। इस वीडियो के नीचे भी बीसीए की बुराई सिर्फ वही बच्चे करेंगे जिनको इन फैक्टर्स के बारे में नहीं पता है, जिन्होंने आंखें बंद कर कर किसी भी बीसीए कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। तो हमें वो गलती नहीं करनी है। अगर आप बीसीए करने से पहले ये वीडियो देख लेते हैं तो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। हो सकता है आप बीसीए किसी टॉप कॉलेज से कर लें या फिर बीसीए करना ही छोड़ देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। सबसे पहला फैक्टर है, यहां पर मैंने बच्चा कोई आपको ये नहीं बताएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सुटेबिलिटी। दैट सिंपली मींस किन फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है, या सिंपल भाषा में कहूं कि ये कोर्स किन बच्चों के लिए है। हर कोर्स हर किसी के लिए नहीं होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर जितने भी कोर्सेज हैं यूजी लेवल पे या फिर मास्टर्स लेवल पे या फिर शॉर्ट टर्म, सबके लिए वो कोर्सेज नहीं होते हैं। जैसे कई बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी होती है, कई बच्चों की नहीं होती है, तो उनको उस डगर में जाना है, उस पाथ में जाना है, और जिन बच्चों की है उनको अलग पाथ में जाना है। समझ में आ पा रही है बच्चा? तो यहां पर सुटेबिलिटी फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है, इफ यू हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बीसीए आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल भी आईटी फील्ड में मन नहीं है, कंप्यूटर्स में मन नहीं है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी मन नहीं है, बल्कि इरिटेशन होती है, लेकिन वो सिर्फ बीसीए इस वजह से कर लेते हैं, उनके ब्रदर ने करा है, उनके पड़ोसी ने करा है, इस फील्ड में पैसे ज्यादा है, सिर्फ इसी वजह से। तो ये चीज हमें अवॉइड करनी है। अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स में, टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में, तो इससे बढ़िया कोर्स आपके लिए यूजी लेवल पे नहीं हो सकता है इंडिया में। रिपीट कर रहा हूं, इससे बढ़िया कोर्स इंडिया में नहीं हो सकता है यूजी लेवल पे, अगर आपका इंटरेस्ट इन सभी फील्ड में है। होता क्या है, देखिए, जब आपका इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में होता है ना, तो आप उसमें नंबर फर्स्ट बनना चाहते हो, उससे रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर गेन करना चाहते हो, और वही आपको और बच्चों से आगे ले जाता है। समझ में आ पा रही बच्चा? चलिए, सेकंड सुटेबिलिटी फैक्टर जो कि आपको ध्यान में रखना है, बीसीए इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। इफ यू एंजॉय सॉल्विंग पजल्स, कोडिंग चैलेंजेस एंड लॉजिकल प्रॉब्लम, दिस कोर्स विल बी अ सुटेबल मैच फॉर यू। समझ में आ पा रही है? तो यहां पर मैंने एबिलिटी के बारे में डिस्कशन करा है कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका दिमाग है, एनालिटिकल दिमाग है, पजल्स वगैरह, कोडिंग चैलेंजेस, लॉजिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाते हो, और हर किसी का दिमाग ऐसा नहीं होता है। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा रेशनल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, राइट, तो आपके लिए ये कोर्स बना है। थोड़ा आईक्यू, थोड़ा रेशनल, थोड़ा सा रीजनिंग पावर अगर आपकी अच्छी है तो ये कोर्स आपके लिए, अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत आने वाली है। देखिए, डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंस ये है कि अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल एबिलिटी होती है तो सिर्फ आपको 2 घंटे भी अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो ये कोर्स बड़ी आसानी से क्लियर कर लेंगे। जिन बच्चों की ये नहीं है स्किल,
अब स्किल डेवलप्ड भी हो सकती है टाइम के साथ साथ, तो उनको 2 की बजाय 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ डिफरेंस ये होता है। समझ में आ पा रही है बच्चा? तो एक होती है नेचुरल एबिलिटी, जिसको हम काउंसलिंग टेस्ट में बोलते हैं एप्टीट्यूड। तो अगर आप में वो पहले से ही इनबॉर्न है तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास पहले से ही वो इनबॉर्न एबिलिटी होती है। कई बच्चों की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है ना, एक बार देखते ही सीख लेते हैं, तो वो क्या सिखाई गई है? नहीं, वो इनबॉर्न होती है। क्या उसमें काम करा जा सकता है? बिल्कुल। अगर किसी में टैलेंट है, वो 1 घंटा कर रहा है, तो आपको वो 4 घंटे करने पड़ेंगे, तब आप उसके लेवल पे पहुंच पाओगे। तो क्या उस लेवल पे पहुंचने के लिए वो इतना पेशेंस है आपके पास? अगर है तो आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चा। थर्ड वन, सम इंस्टीट्यूट में प्रेफर। अच्छा, कई बच्चे बहुत लड़ते हैं कि सर मैथमेटिक्स की क्या चीज है। देखिए, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं ना, जिस भी कॉलेजेस में आप जा रहे हैं, बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट भी बताने वाला हूं इसी वीडियोस में, ताकि आप किसी भी एरे गहरे कॉलेज में एडमिशन ना लें। समझ में आ पा रही है बच्चा? तो मैथमेटिक्स कॉलेज टू कॉलेज डिफर करती है, लेकिन मैथमेटिक्स होना बहुत ज्यादा एडवांटेज देती है आपको किसमें? बीसीए में। बीसीए के सिलेबस को समझने में, बीसीए सब्जेक्ट में, कोडिंग प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में, प्रोफेशन में अच्छा करने में, क्योंकि यहां पर 40% मैथमेटिक्स है बीसीए में। हेलो, रिपीट कर रहा हूं, बीसीए में 40% मैथमेटिक्स है। तो जिन बच्चों के पास 11th-12th में पहले से ही थी, उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज था। तो क्या सर मैथमेटिक्स नहीं है तो हम कर ही नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा। जहां पर मैथमेटिक्स वाले 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको कितना पढ़ना है? 6 घंटे। समझ में आ पा रही है? यस और नो? चलिए। अच्छा, फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी जो है आप जानते हैं डायनामिक है। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, अडेप्टेबल टू न्यू टूल्स, आपको ना रिसेंट में क्या चल रहा है ये जानने में अगर आपको इंटरेस्ट है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, चैट जीपीटी का कौन सा वर्जन आ रहा है, अगर आपको चैट जीपीटी ही नहीं पता है तो बीसी आपके लिए नहीं है। हेलो, बीसी आपके लिए नहीं है, राइट बच्चा? तो आपको अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड के बारे में अपडेट रहना पसंद है, दिस इज अ फील्ड फॉर यू। फोल्ड नहीं, फील्ड फॉर यू। ठीक है बच्चा। अटेंशन टू डिटेल्स बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत बारीक बारीक चीजें भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं, बनने वाले हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने वाले हैं, तो बहुत ही बारीक बारीक चीजों में अटेंशन टू डिटेल्स आप में होना चाहिए, राइट? नंबर्स के साथ कहीं ना कहीं वो स्टैटिस्टिकल नॉलेज आप में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो अटेंशन टू डिटेल्स और एक्यूरेसी आप में होनी चाहिए, तब जाकर आप इस प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में आपको समझ होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे मैंने बताया, प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसकी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बहुत ज्यादा आपके लिए ये फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा आपको एक एडेड एडवांटेज देता है। जेन्युइन इंटरेस्ट इन कोडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जेन्युइनली कोडिंग फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए। नहीं तो कंप्यूटर के बेसिक अगर आपको सीखना है तो आप कोई भी शॉर्ट टर्म 3 से 6 मंथ के सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्सेज कर लीजिए ना, चाहे बीबीए के साथ करिए, बीकॉम के साथ करिए, बीटेक के साथ करिए, बीएससी के साथ करिए। लेकिन अगर फुल फ्लेज बीसीए जैसा कोर्स करना है जिसमें 7 to 8 हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट होते हैं, वो काफी डिफिकल्ट पड़ जाता है इफ यू आर नॉट जेन्युइन इंटरेस्टेड इन कोडिंग, प्रोग्रामिंग, आईटी फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, राइट? तो इसलिए मैं आपके लिए सुटेबिलिटी फैक्टर्स लेके आया हूं, ताकि आप खुद को जज करें, मैच करें कि मेरे में ये बात है, ये पर्सनैलिटी मेरी है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज ऑप्ट अ डिफरेंट कोर्स। ठीक है बच्चा। रिसर्च एंड स्टे अपडेटेड बहुत जरूरी है। अगर आप रिसर्च करना पसंद है, अपडेटेड रहना पसंद है, जैसे मैंने आपको बताया, आईटी इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, वेब डेवलपमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, तो आपको बीसीए कोर्स सबसे ज्यादा सूट करेगा। ठीक है बच्चा। तो एक क्लियर कट रोड मैप है, पाथवे है आपके लिए कि आपको बीसीए चूज कर ये सारे इंडस्ट्री में आप वर्क कर सकते हैं। टीम वर्क बहुत जरूरी है आईटी फील्ड में। टीम वर्क इनिशियल लेवल पे, अगर हो सकता है आपने एक्सपर्टीज वाला लेवल ले लिया हो जहां पर आप टॉप लेवल पे हो, या फिर फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो, उससे पहले कहीं ना कहीं आपको आईटी फील्ड में टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। तो थोड़ा सा ईगो कम कर थोड़ा सा नॉलेज में एक्सपर्टीज का लेवल गेन कर जितनी ज्यादा आप नेटवर्किंग करेंगे, जितना ज्यादा आप कोऑर्डिनेटेड एनवायरमेंट में वर्क करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने स्किल को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है बच्चा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपको ध्यान में रखने। अब बात आती है टॉप बीसीए कॉलेजेस कौन से। देखिए, 90% ऑफ द पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग बीसीए, उन्होंने अपना बीसीए बहुत ही थर्ड क्लास, आई रिपीट, थर्ड क्लास कॉलेज से कंप्लीट करा होता है। अब देखिए, ऑब्वियस सी चीज है, अगर आप ऐसे कॉलेज से बीसीए करेंगे जहां पर ना तो फैकल्टी है,
फैकल्टी है भी तो अच्छा पढ़ाना नहीं आता, राइट? तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कहां से ऐसे कॉलेज में आप प्लेसमेंट को एक्सपेक्टेशन कर सकते हो? और ऑब्वियसली चीज है, जब आप प्लेसमेंट नहीं होती है तो बच्चा उसकी तारीफ तो करेगा नहीं कॉलेज की। समझ में आ पा रही है? तो कॉलेज अच्छा चूज करना, स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बीसीए, बीबीए, बीटेक, इनके लिए, क्योंकि आप बच्चा कम से कम 4 से 5 लाख रुपए पे कर रहे हो। मुझे बता देना किस कॉलेज से कर रहे हो और कितनी फीस है, इससे कम नहीं होगी अगर वो अच्छा कॉलेज होगा तो। समझ में आ पा रही है? जब इतने पैसे पे कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि यू आर गेटिंग इनटू द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। प्रोसेस क्या है? एंट्रेंस बेस्ड प्रोसेस है। कोई भी अच्छा कॉलेज आज के टाइम में डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे रहा है, राइट बच्चा? तो पहले कोशिश करो कि एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन करो जो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन दे रहा है। अगर वहां पर एडमिशन नहीं हो पाता है देन यू कैन ट्राई प्राइवेट कॉलेजेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने ड्रीम कॉलेजेस और सेकंड प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट हमेशा अपने पास तैयार रखें। ड्रीम कॉलेजेस में 2 से 3 कॉलेजेस हो सकते हैं, वो सबके सब एंट्रेंस लेते हैं, उन एंट्रेंस को दीजिए। सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, बिल्कुल है, लेकिन अगर हो जाता है तो आपकी लाइफ सेट है। प्राइवेट कॉलेजेस में तो आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, कभी भी इन द सेंस है कि परसेंटेज कम भी है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या एंट्रेंस में परसेंटेज कम है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले ड्रीम कॉलेज पे कोशिश करिए कि वहां पर एंट्रेंस बेस्ड आप दें, एंट्रेंस की तैयारी करके दें। इफ इन केस नहीं हो पाता है तो प्राइवेट कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं ना, आप किसी में भी ले सकते हैं। और जैसे कि मेरा रिव्यूज वीडियो भी चल रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, जहां पर मैं बताता हूं आपको सारे प्राइवेट कॉलेजेस में 19-20 का ही अंतर है। सिर्फ आपको लोकेशन का ध्यान रखना है कि आपके घर से कौन सा पास है, आपके बजट में कौन सा आ रहा है, प्लेसमेंट वगैरह 19-20 ही रहती है, ज्यादातर बहुत फर्क नहीं है कॉलेजेस में, तो आप वहां से वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन पहले फर्स्ट यू हैव टू टारगेट योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है बच्चा? तो यहां पर आपका ड्रीम कॉलेज इनमें से कोई ना कोई होना ही होना चाहिए, ठीक है? पहला क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ये टॉप हमारे बीसी के कॉलेजेस हैं। सिम्बोसिस पुणे, सेंट जेवियर मुंबई, लॉयला कॉलेज चेन्नई, प्रेसिडेंसी बैंगलोर, वीआईटी वेलोर, जिप्सू न्यू दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, आईएमएस नोएडा, एलपीयू जालंधर, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, आईबीएसएआर मुंबई, भारतीय विद्यापीठ पुणे और दिल्ली में भी है इनका सेंटर, एमएस रमैया बैंगलोर, मानव रचना फरीदाबाद। मानव रचना का मैंने वीडियोस बनाया था, इन डेप्थ रिव्यू वीडियो आप देख सकते हैं। आपको मानव रचना यूनिवर्सिटी बाय सुनील अधिकारी डालेंगे तो आपको रिव्यू वीडियो मिल जाएगा। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, कालिंगा इंस्टीट्यूट केआईआईटी भुवनेश्वर, पीएस यूनिवर्सिटी बैंगलोर। तो बच्चा ये मैंने नियर अबाउट 20 कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने रखी है जो कि बीसीए के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इनमें से गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, प्राइवेट कॉलेजेस भी है, लेकिन आप टॉप में कौन से आते हैं, टॉप 3 टॉप 5 वो आप जानते हैं, मुझसे बेटर जानते होंगे। तो पहले वो टारगेट रखिए, नहीं तो बहुत सारे इनमें से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर आपका एडमिशन उनके कंपैरिजन में, ड्रीम कॉलेज के कंपैरिजन में काफी रिलेटिवली इजीली हो जाता है। फीस बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन द सेंस है कि बहुत ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट कॉलेजेस। फीस बता दूं आपको, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नियर अबाउट 1 से 1.5 लाख में टोटल 3 इयर्स में आपका बीसीए कंप्लीट हो जाता है। वहीं पर 1.5 लाख के नियर अबाउट पर ईयर की फीस होती है आपकी प्राइवेट कॉलेजेस की। डिफरेंस समझ में आ गया? जहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1.5 लाख में आपका 3 साल का बीसीए कंप्लीट हो रहा है, वहीं पर प्राइवेट कॉलेजेस की फीस होती है 1.5 लाख पर ईयर की। सर इतना डिफरेंस क्यों है? इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस है, प्लेसमेंट का डिफरेंस है, वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज का डिफरेंस है, वर्ल्ड क्लास एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का डिफरेंस है, ये डिफरेंसेस होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मिलती है जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलती है। अगर रिकॉग्निशन की बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत पुराने होते हैं तो उनके पास कंपनी ज्यादा आती है, प्लेसमेंट उनका ज्यादा हाईएस्ट जाता है। ऑब्वियस सी चीज है, जितनी ज्यादा आपके कैंपस में कंपनीज आएगी उतना ज्यादा आपके पास ऑफर आएगा, जितना ऑफर आएंगे उसमें से बेस्ट हाईएस्ट अर्निंग ऑफर आप ले सकते हैं, सिंपल। तो बच्चा ये थी बीसीए कोर्स की रियलिटी। आई होप सो जितने भी पॉइंट थे मैं कन्वे करने में पॉसिबल रहा हूंगा, मैं सक्सेसफुल रहूंगा। मेन मुद्दा यही था, कंक्लूजन यही है इस वीडियो का कि देखिए बीसीए आज के टाइम में भी नंबर 1 कोर्स है, लेकिन करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में और सिर्फ आप जा रहे हैं अंकल आंटी अपने रिलेटिव को देखकर, हाई सैलरी देखकर, रिपोर्ट्स देखकर, कहीं ना कहीं कुछ और देखकर, तो वो चीजें ठीक नहीं है।
तो मैंने फैक्टर्स बता दिया है क्या क्या चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, किन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है। किसी भी थर्ड क्लास कॉलेज में एडमिशन मत लेना, वहां पर ना तो आप रोज जाओगे और ऑनलाइन कुछ नहीं होता है। टेक्निकल कोर्सेज हमेशा रेगुलर लेने हैं। बहुत सारे मैं वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं डिस्टेंस के बारे में भी बताता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल कोर्सेज, आईटी लेवल के कोर्सेज, लॉ के कोर्सेज आप कैसे घर बैठे ले सकते हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 30 लाख 40 लाख का प्लेसमेंट मिलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। समझ में आ पा रहा है बच्चा? तो आई होप सो बीसीए कोर्स की रियलिटी आपको पता लग चुकी है। और किस कोर्स की रियलिटी वीडियो आप जानना चाहते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।